नमस्कार। हिंदी ज्ञान सागर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इससे संबंधित विशेष जानकारियां कौन-कौन सी हैं, आदि। अब हम एक चित्र से संबंधित वाक्यों को पढ़ेंगे तथा प्रश्नोत्तर हल करेंगे। चारू ने डंडे से कच्ची इमली को पेड़ से तोड़ा और नेहा के लिए उन्हें एक टोकरी में रख दिया। वह नेहा से बोली, अरे नेहा, इमली से चटनी बना लेना। इमली किसने तोड़ी? किसे तोड़ा गया? किससे तोड़ा गया? किसके लिए तोड़ा गया? इमली कहाँ से तोड़ी? किसकी चटनी बनेगी? इमली किस में रखी? किसे संबोधित किया? आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर जांचते हैं। इमली किसने तोड़ी? चारू ने। किसे तोड़ा गया? इमली को। किससे तोड़ा गया? डंडे से। किसके लिए तोड़ा गया? नेहा के लिए। इमली कहाँ से तोड़ी? पेड़ से। किसकी चटनी बनेगी? इमली की। इमली किस में रखी? टोकरी में। किसे संबोधित किया? नेहा को। अभी आपने जो वाक्यों में गुलाबी रंग में लिखे शब्दों को पढ़ा तथा प्रश्नों के दिए गए उत्तर में भी वे शब्द क्रमशः आए हैं ने, को, से, के लिए, की, में। उपर्युक्त रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्द ही कारक कहलाते हैं। आइए अब हम कारक की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है, उसे कारक या परसर्ग कहते हैं। अब हम कारक के भेदों के बारे में जानेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब हम तालिका यानी टेबल के माध्यम से कारक चिन्हों तथा उसके पहचान का तरीका व उनसे संबंधित वाक्यों के बारे में जानेंगे। तालिका में दिए गए कॉलम में पहचान का तरीका के अंतर्गत जो भी प्रश्न सूचक शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग उदाहरण वाले वाक्यों में करने से सही कारक की पहचान कर सकते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। चिन्ह ने। पहचान का तरीका किसने, कौन। वाक्य प्रिशा ने परीक्षा दिया। प्रखर ने आम खाया। दूसरा है कर्म कारक। चिन्ह है को। पहचान का तरीका है किसको, क्या। वाक्य शिक्षिका ने छात्र को बुलाया। जयंती अन्वी को पढ़ाती है। तीसरा है करण कारक। चिन्ह है से तथा के द्वारा। पहचान का तरीका है किससे, किसके द्वारा। वाक्य है दादाजी से सब्जी मंगवाओ। कुरियर के द्वारा पार्सल भेजो। संप्रदान कारक को, के लिए। पहचान का तरीका किसके लिए, किसको। वाक्य है नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दादाजी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। पांचवा है अपादान कारक। चिन्ह है से अलग होने का संकेत। पहचान का तरीका कहां से। वाक्य पेड़ से अमरूद गिरा। पहाड़ों से झरने बहते हैं। छठा है संबंध कारक। चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। पहचान का तरीका है किसका, किसके। वाक्य यह राहुल की किताब है। यह हमारा बगीचा है। अपना काम स्वयं करें। सातवां है अधिकरण कारक। चिन्ह है में तथा पर। पहचान का तरीका है किस में, किस पर, कहाँ।
कक्षा में छात्र बैठे हैं। पेड़ पर तोता बैठा है। 8वां है संबोधन कारक। चिन्ह है हे, अरे, ओह, ओह। पहचान का तरीका है विस्मयादिवाचक चिन्ह लगाने से। वाक्य है हे राम, मेरी मदद करो। अरे बच्चों, खाना खाए या नहीं? ओ या रुक भी जाओ। पहला है कर्ता कारक। कर्ता अर्थात कार्य करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही होती है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, बच्चा खेलता है। उपर्युक्त एक वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है और एक वाक्य में नहीं, परंतु ऐसा परसर्ग रहित वाक्य भी कर्ता के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि कर्ता कारक में कर्ता दोनों ही रूपों में आ सकता है, परसर्ग सहित तथा परसर्ग रहित। विशेष ने परसर्ग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही लगता है। जैसे बच्चे ने खाना खाया। दूसरा कारक है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राजा ने चोर को दंड दिया। कार्तिक ढोल बजा रहा है। उपर्युक्त एक वाक्य में को परसर्ग का प्रयोग हुआ है और एक वाक्य में नहीं, परंतु ऐसे परसर्ग रहित वाक्य भी कर्म के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि कर्म कारक में कर्म दोनों ही रूपों में आ सकता है, परसर्ग सहित तथा परसर्ग रहित। विशेष कर्म अगर बिना परसर्ग को के हो तो कर्म कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। तीसरा कारक है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। जैसे मामा जी कार से मुंबई गए। कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। उपर्युक्त वाक्यों में जाने का साधन कार तथा मारने का साधन कृष्ण है, अतः ये पद करण कारक हैं। विशेष वाक्य में क्रिया के साथ किससे अथवा किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह करण कारक होता है। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है तो उस क्रिया के करने वाले अथवा देने वाले संज्ञा या सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। इसका परसर्ग को तथा के लिए होता है। जैसे महिला ने भूखे को भोजन दिया। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में कर्ता द्वारा किसी न किसी को कुछ न कुछ देने का भाव है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। विशेष किसी को कुछ देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक होता है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहां अपादान कारक होता है। इसका परसर्ग से होता है। जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट गई। छात्र स्कूल से निकाल दिया गया। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में अलग होने का भाव है, अतः यहाँ अपादान कारक है। विशेष अलग होने के अतिरिक्त इस कारक का प्रयोग तुलना, डरने, सीखने, लजाने, घृणा
आदि के भाव में भी किया जाता है। जैसे लक्ष्मण राम से छोटे थे, यहाँ तुलना का भाव है। मेरा भाई चूहे से डरता है, यहाँ डरने का भाव है। कार्तिक अध्यापक से गिटार सीखता है, यहाँ सीखने का भाव है। जनक वाटिका में सीता राम से लजाती है, यहाँ लजाने का भाव है। मुझे गंदगी से घृणा है, यहाँ घृणा का भाव है। छठा कारक है संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके परसर्ग का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होता है। जैसे यह उसकी तस्वीर है, तुम्हारे दादाजी आ गए, हमने अपना काम कर लिया है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में उसकी, तुम्हारे तथा अपना सर्वनामों का संबंध क्रमशः तस्वीर, दादाजी तथा काम से पता चलता है, अतः इनमें संबंध कारक है। सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण अर्थात आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। इसका परसर्ग में तथा पर होता है। जैसे कपड़े अलमारी में हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। विशेष अधिकरण कारक का प्रयोग कई जगह परसर्ग रहित भी होता है। जैसे बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया। आठवें और अंतिम कारक का नाम है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका परसर्ग हे, अरे, ओ आदि होता है। जैसे हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे श्याम, कहाँ चले गए? ओ लड़के, जरा सुनो तो। विशेष संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। विशेष कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में कोपरसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। जैसे शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। दोनों वाक्यों में कोपरसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों में अंतर है क्योंकि पहले वाक्य में शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ छात्र पढ़ना क्रिया का कर्म है, अतः उसके साथ कोपरसर्ग लगा है, परंतु दूसरे वाक्य में छात्र को पठन सामग्री देने का भाव है। यहाँ पठन सामग्री देने की क्रिया छात्र के लिए की गई है, अतः यहाँ छात्र संप्रदान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों का परसर्ग से है, फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे पिताजी हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे, पिताजी हवाई अड्डे से घर पहुंचे। दोनों वाक्यों में से परसर्ग का प्रयोग किया गया है, परंतु पहले वाक्य में हवाई जहाज पिताजी के दिल्ली पहुंचने का साधन है, जबकि दूसरे वाक्य में हवाई अड्डा पिताजी के वहां से निकलने, अलग या दूर जाने का बोध करा रहा है। अतः पहले वाक्य में करण कारक है और दूसरे वाक्य में अपादान कारक। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।